नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर कुछ बहुत बड़े खेल की तैयारी चल रही है। नीतीश कुमार अचानक पलटते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा लग रहा है कि अंदर खाने कुछ बहुत बड़े खेल की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर एक घबराहट सी सबके अंदर दिख रही है। नीतीश कुमार अब सरकार के बड़ी नजदीक आ रहे हैं। कहीं न कहीं सरकार को अपने हाथ में लेने की कोशिश एक बार फिर करने लगे हैं नीतीश कुमार। और यही चीज जेडीयू के लोग चाहते हैं कि सत्ता नीतीश कुमार के हाथ में रहे। और यही बात जेडीयू के नेता कॉन्फ्रेंस में भी कहते नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि बिहार के लोगों को और मुस्लिम समुदाय को डरने की जरूरत नहीं है। यह विजय चौधरी और विजेंद्र यादव डिप्टी सीएम, जो इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था बिहार की जनता को और मुस्लिम भाइयों को भाजपा से डरने की जरूरत नहीं है। सीएम भले सम्राट चौधरी बन गए, लेकिन सरकार नीतीश चला रहे, जो पिछले दिनों नजर नहीं आया। अब पार्टी के अंदर भी एक बड़ी टूट की संभावना जताई जा रही थी। अब ऐसे में इस बात की चर्चा होनी तेज हो गई है कि नीतीश कुमार एक बड़ी खेल की तैयारी में है और सरकार अपने हाथ में लेने की कोशिश में है। अब यह बात तो सच है कि भाजपा नीतीश को सीएम नहीं बनाएगी, और यह भी बात अब सच होती नजर आ रही है कि नीतीश भाजपा को सीएम की कुर्सी नहीं देंगे। ऐसे में नीतीश कुमार कुछ नया एक वो तलाश रहे, ऐसा समीकरण तलाश रहे हैं जिससे भाजपा को हटाया जा सके। दो तीन कारण यहां पर बहुत अहम है। नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ मिलकर सभी को साथ लेकर तब तो सरकार बना सकते हैं, 130 का आंकड़ा तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर नीतीश नहीं बनाते हैं तो भाजपा को नीतीश को साइड करने के लिए 6 से 7 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में सम्राट चौधरी कई दिनों से इस पर लगे हुए, कोशिश जारी है, लेकिन वह कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही है। बड़ी अद्भुत सी परिस्थिति मची है कि नीतीश कुमार अब अचानक 85 एमएलए और 12 सांसदों का ताकत और धौस जो सरकार को दिखा रहे हैं, वह लोगों को अचंभित कर रहा है कि अचानक नीतीश कैसे जग गए। नीतीश तो कुंभकर्णी की नींद सोए हुए थे, लेकिन हालात सब कुछ बदल देता है। अब कहीं न कहीं मोदी का वह हर समीकरण खराब होता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी की बातों पर मुहर लगती नजर आने लगी है, जिसकी वजह से भाजपा परेशान है। दिल्ली के अंदर राजनाथ सिंह की अगुवाई में इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। हड़कंप सी परिस्थिति है। अचानक पीएमओ के दफ्तर के अंदर बेचैनी छा गई है। बड़ी महत्वपूर्ण है कि कहीं ऐसा ना हो कि बिहार बचाने के चक्कर में दिल्ली चली जाए, सम्राट के कुर्सी के चक्कर में मोदी की कुर्सी चली जाए। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सम्राट भी उधर वही तोड़फोड़ की कोशिश में और मोदी भी उधर उसी तोड़फोड़ की कोशिश में। तोड़फोड़ के कोशिशों के केंद्र में नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार के कुछ सांसद भी भाषा भाजपा की ही बोलते हैं, लेकिन विधायक भाजपा की भाषा नहीं बोल रहे हैं। यानी कि विधायक जो है नीतीश कुमार के साथ हैं। नीतीश कुमार हटने का तात्पर्य यह होगा, अगर सरकार बनाने में नीतीश सफल हो जाते हैं तो यह तात्पर्य होगा कि वह भाजपा की सरकार गिरा देंगे। राहुल की बात सच हो जाएगी। ऐसे में कोशिश क्या रंग लाएगी यह वक्त बताएगा। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। यह चर्चा आ गई है, इसकी चर्चा होने लगी है। बिहार की मीडिया में इसकी बड़ी तेजी से चर्चा चल रही है, इसलिए यह बात जरूरी थी। लेकिन सम्राट चौधरी के अंदर एक डर और खौफ तो है सत्ता जाने का, कि सीएम की कुर्सी कितने दिन रहेगी। इसलिए एक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह कोशिश कामयाब नहीं हो रहा है। विधायकों को जोड़ना, जो 6 विधायक चाहिए, वह 6 विधायक मिलने की जगह टूटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी भी
अपना असर दिखाने लगे हैं उपेंद्र कुशवाहा पे। उपेंद्र कुशवाहा तो नहीं, लेकिन जीतन राम मांझी कहीं ऐसा ना हो खेल बिगाड़ते, क्योंकि जो एमएससी की सीट खाली हुई है उसमें सीट भी मांगा जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा द्वारा भी और उनके द्वारा जीतन राम मांझी के द्वारा भी। वह समीकरण एक हुआ। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू वह भी संकट में फंस गए। जिस बात का डर था वही हो गया। कांग्रेस एंट्री मार दी है आंध्रा में, और पूरे साउथ के अंदर हर जगह कांग्रेस है, सिर्फ आंध्रा ही बाकी था। चंद्रबाबू नायडू जिस बात से डर रहे थे वही सामने आकर के खड़ा हो गया। अब जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और क्योंकि चंद्रबाबू नायडू 24 में साथ आए हैं और जगन मोहन रेड्डी 19 से 24 तक साथ थे। लेकिन जगन मोहन रेड्डी की पार्टी इस वक्त आंध्रा में विपक्ष में है और चंद्रबाबू नायडू सत्ता में है, 18 सांसदों का समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में जगन मोहन रेड्डी भी भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो फुल समर्थन दिया था और भाजपा से ही मिलकर के वह रहते हैं। यह पॉलिसी है। इसका मतलब सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों ही भाजपा के साथ है, तो भाजपा की मलाई चल रही है। लेकिन कांग्रेस की एंट्री से चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी के होश उड़ गए। अब जगन मोहन रेड्डी भाजपा को लेके नहीं कुछ कह सकते और चंद्रबाबू नायडू भी नहीं कह सकते। ऐसे में मोदी के चक्कर में दोनों लपेटे में आ गए हैं। कांग्रेस को हमला करने के पूरा खुला मैदान मिल गया है। ऐसे में आंध्र प्रदेश की जनता विकल्प के तौर पर कांग्रेस की तरफ झुकाव कर रही है, तो चंद्रबाबू नायडू की कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है वह आंध्रा का भी समस्या है। जिस तरह से नीट पेपर बच्चों का लीक हुआ आंध्रा की भी समस्या है। सीबीएसई को लेकर के जो समस्या खड़ी हुई उसकी भी चर्चा हर जगह और डर है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के दांव भी अब फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, सिवाय वह या तो खुल करके भाजपा के साथ आ जाए या फिर खुल करके भाजपा का साथ छोड़ दें। अब जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं, तो दोनों का ही खेल बिगड़ जाएगा और कांग्रेस बाजी मार ले जाएगी। एक ऐसी दुविधा में फंसे हैं कि दुविधा में दोनों गए और रहमन मिले न राम। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर मुस्लिम समुदाय को, अमेरिकी ट्रेड डील पर समुद्री किसान को। ऐसे में महंगाई की मार चंद्रबाबू नायडू की सरकार गिर सकती है। 2029 में सरकार नहीं आएगी, फिर अभी 2/3 बहुमत से सरकार है, कोई संकट नहीं है, लेकिन अगला चुनाव हार सकते हैं, इस बात का डर समा गया है। अब चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेंगे या क्या करेंगे, समस्या में है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर एनडीए गठबंधन के अंदर बहुत ही घबराहट और बेचैनियां बढ़ रही हैं। टकराव भी पूरा चल रहा है, चाहे वह शिवसेना हो, एनसीपी हो। भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। 17 सीटों के उपचुनाव को लेकर के बढ़ रहा घमासान अब कहीं न कहीं भाजपा को परेशान कर रहा है। एक तरफ छात्र बढ़ती महंगाई, आर्थिक तंगी, ट्रक का चक्का जाम और नीट पेपर लीक, यह सब कुछ सरकार के लिए उलझन सा बना है। तब तक इसी बीच में एनडीए के गठबंधन के अंदर टकराव बढ़ रहा है। नीतीश कुमार जो सोए हुए थे कुंभकर्णी की नींद, अचानक जग गए हैं और पूरा समस्याओं का उलझन का पहाड़ एक मोदी सरकार के ऊपर आकर के खड़ा हो गया है। आपात बैठक बुला करके बैठक की तो जा रही है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक को समझने की कोशिश करते हैं तो दूसरी समस्या आकर के खड़ी हो जा रही है। ऐसे में महंगाई जो बढ़ रही है वह भी एक सरकार के खिलाफ माहौल बना रहा है और राहुल गांधी एक जो चुनौती बने हुए हैं सरकार के ऊपर। इंडिया गठबंधन कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन राहुल गांधी की चुनौती मोदी सरकार को भारी पड़ रही है। यानी कि अब बिहार भी सरकार को बचानी है और अपनी साख भी केंद्र की सरकार भी बचानी है। लेकिन सम्राट चौधरी वह अपने चक्कर में जिस हद तक गए या नीतीश कुमार के फैसले को जिस तरह पलटते गए, नीतीश कुमार के साथ जो धोखा देने की कोशिश की गई और अब सरकार बचाने के लिए नीतीश को ही तोड़ने की जो कोशिश हुई, कहीं ऐसा ना हो कि सम्राट के चक्कर में मोदी की कुर्सी चली जाए
और नीतीश कुमार बाजी मार ले जाए। ऐसे में 130 विधायकों की प्लानिंग करके नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।